चलिए स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 लिमिट। लास्ट टाइम हमने एग्जांपल किए थे एग्जांपल नंबर 16 और 17। अब स्टार्ट करेंगे एग्जांपल नंबर 18। 18 में पहले पढ़ लेते क्या लिखा हुआ है। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स की वैल्यू दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, देन फाइंड द वैल्यू एक्स इन टू एफ एक्स माइनस एफ टू एंड डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये वैल्यू हमें दी गई। तो पहले क्या करेंगे, समझ लेंगे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। कि जहां जहां पर एफ एक्स लिखा हुआ है वहां पर कौन सी वैल्यू ऐड करनी है, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स। तो देखो यहाँ पर भी एफ एक्स है और यहाँ पर भी एफ एक्स है, बोले सर यहाँ पर एफ टू लिखा हुआ है तो मतलब वो एक्स की वैल्यू हो गई। ठीक है ना, तो यहाँ पर जहां जहां एक्स दिया है वहां पर कितना रखना पड़ेगा no। और यहाँ पर सिर्फ क्या दिया हुआ एफ एक्स, मतलब यहाँ पर एक्स की कोई वैल्यू दी हुई नहीं। डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। फर्स्ट वैल्यू को पहले सॉल्व करेंगे कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स। ये तो हो गया फर्स्ट वाले का आंसर। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ एफ टू, यानी कि जहां जहां पर हमें एक्स दिया है वहां पर कितना रख देना है टू। तो एक्स का पर टू, टू स्क्वायर प्लस में टू, टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6। आगे देने देंगे एफ एक्स का आंसर भी आ गया है, एफ टू का आंसर भी आ गया। अब वैल्यू को ऐड करेंगे इसके अंदर, तो एक्स इंटू एफ एक्स का आंसर निकला हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स, फिर माइनस है तो माइनस। एफ टू का आंसर हमने कितना निकाला 6, तो यहाँ पे कितना रख देंगे 6। डिवाइड में कितना दिया हुआ हमें एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस, देखो हमने लास्ट टाइम एक फॉर्मुला सीखा था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो भी सीखे हमने कि यहाँ पर एक्स के ऊपर स्क्वायर था और यहाँ पर क्या दिया हुआ था 1 दिया हुआ था, तो 1 के ऊपर हम स्क्वायर लगा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। बट यहाँ पर भी कितना आंसर दिया हुआ है 4 है, यानी कि एक्स का स्क्वायर माइनस में कितना दिया है 4, तो 4 के ऊपर स्क्वायर नहीं लगा सकते, मतलब 4 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 16। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर तुम्हें वो वैल्यू रखनी पड़ेगी जिसका स्क्वायर करने पर कितना आ जाए 4 आ जाए। तो रूट निकालना, 4 का रूट कितना होता है। तो हम लोग कितना कर सकते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस 2 पे क्या लगा सकते हैं स्क्वायर। तो आगे कंडीशन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कंडीशन में, तो फॉर्मुला क्या था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी, सेकंड ब्रैकेट में ए प्लस बी। यहाँ पे क्या देगा, फर्स्ट ब्रैकेट में एक्स माइनस 2, सेकंड ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस 2। आज हमने फॉर्मुला, चलो पहले तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कंडीशन में, और एक्स स्क्वायर 2 एंड 2 के ऊपर क्या लगा देंगे स्क्वायर। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको। एक्स नेम 2, फर्स्ट का मल्टीप्लाई किससे करेंगे लास्ट वाले से, तो 1 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो आंसर कितना आएगा -6। जब जब माइनस आएगा तो रूल्स हमने सीखे वो, माइनस होगा तो एक वैल्यू बीच में रखेंगे प्लस में और एक वैल्यू बीच में रखेंगे माइनस में। माइनस का रूल है कि प्लस माइनस करेंगे तभी माइनस होगा। अब आंसर क्या लाना है, वो मिडिल वैल्यू चेक करेंगे, कितना लाना है प्लस में, प्लस में कितना लाना है वो भी 1। तो दो वैल्यू का माइनस करने पे कितना आ जाए 1 आ जाए, और उन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ जाए 6 आ जाए। तो 3 2 जा 6, 3 एंड 2, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, एंड 3 मल्टीप्लाई 2 करके तो वापस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस में 2x एंड माइनस 6 का -6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 2 एंड x माइनस 2 है ना, फर्स्ट ब्रैकेट में प्लस बी, सेकंड ब्रैकेट में माइनस बी। तो अब वैल्यू को आगे लिखेंगे x इंटू, इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है x, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस x तो निकल गया बाहर, अंदर कितना बचेगा 3, माइनस है तो माइनस, यहाँ पर 2x है और यहाँ पर ओनली 4 क्या है 6 है, तो 2 के टेबल में 2 भी आता है, 2 के टेबल में क्या आता है 6 भी आ रहा है, तो कॉमन क्या निकलेगा 2। तो अंदर क्या बचा 2 तो आ गया बाहर, अंदर क्या बचा x माइनस माइनस प्लस 2 3 का 6, डिवाइड में क्या बचा हमारे पास x प्लस 2 एंड x माइनस 2। अब वैल्यू लिखेंगे x इंटू x प्लस 3, दोबारा ना इसको वन टाइम लिख देंगे अपन। तो क्या बचा हुआ x एंड माइनस 2, तो x माइनस 2 डिवाइड बाई x प्लस 2 एंड x माइनस 2 हो गया सर। अब ऊपर नीचे वैल्यू क्या करनी है हमारे को, सेंशन क्या हो जाएगी कैंसल, एक बार डिवाइड होने पर सेकंड टाइम डिवाइड होने वाला नहीं है। अब जो वैल्यू बची है लिखेंगे सिर्फ x प्लस 3 एंड x प्लस 2। अब ऊपर नीचे कोई कटने वाला नहीं, ऐसा में डिवाइड कर रहे हो सर x x काट दे, नहीं वो प्लस माइनस में तो वैल्यू डिवाइड होती नहीं। अब लिमिट की वैल्यू कितनी हमारे पास दिखाई दे रही है तो जहां जहां x दिखाई दे रहा है वहां पे कितना रख देंगे 2, 2 प्लस 3 एंड 2 प्लस 2, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4। ये हो गया हमारा आंसर। आया चलिए एग्जाम्पल नंबर 18। अब आते एग्जाम्पल नंबर 19 के ऊपर। तो 19 रीड कर लेते क्या लिखा हुआ है। एग्जाम्पल 19, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर कितनी दी गई है 3, यानी कि जहां जहां एफ की वैल्यू दी गई होगी
उसके ऊपर कितनी पावर लगा देनी है, 3 पावर। तो पहले लिखते फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है h लीन 0 f 3 प्लस h माइनस ब्रैकेट में 3 माइनस h एंड पूरे के डिवाइड में लिया हुआ है 2h। ये वैल्यू दी गई, ठीक है। वैल्यू में दी गई है, तो देखो फर्स्ट की वैल्यू कितनी दी गई है, f 3 प्लस h, उसके ऊपर टोटल पावर कितनी लगानी है हमारे को, देखो जहां जहां f लिखा हुआ है वहां पर उसके ऊपर कितनी पावर लगानी पड़ेगी थी, तो ये f है और ये पूरी वैल्यू किसकी हो जाती है, x की। किसकी हो जाती है पूरी वैल्यू, x की। इसका मतलब x के ऊपर कितनी पावर है, 3 पावर है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 प्लस h और उसके ऊपर पूरी पावर कितनी लगा देंगे, 3 पावर आ जाएंगे। अब a प्लस b का होल टू का फॉर्मूला हमने 10th में सीखा हुआ। अब जिनको फॉर्मूले याद होते हैं वो फॉर्मूले से कर सकते हैं, लेकिन हमने पास्कल का ट्रायंगल सीखा हुआ 11 क्लास के अंदर, ठीक है ना। दोनों चीजें एक्सप्लेन करते हैं, जो जिसको याद रहे उस तरीके से सॉल्व करना, ठीक है। तो पास्कल का फॉर्मूला तो सिंपल ही है, पास्कल का ट्रायंगल कैसे बनाते हैं, पहले तो 1 1 लिखना पड़ता है, ठीक है। फिर 1 को सेम नीचे उतारेंगे, 1 प्लस 1 कितना होगा 2 एंड 1 का 1 कैसा आ जाएगा सेम, सेम 1 नीचे उतारेंगे, 2 प्लस 1 कितना होगा 3, 2 प्लस 1 कितना होगा 3 एंड 1 का 1, 1 का 1 सेम, 3 प्लस 1 कितना होगा 4, 3 प्लस 3 कितना होगा 6, 3 प्लस 1 कितना होगा 4 एंड 1 का 1 कैसा आएगा 10, फिर 1 का 1 10, 4 प्लस 1 कितना होगा 5, 6 प्लस 4 कितना होगा 10, 4 प्लस 6 कितना होगा 10, 4 प्लस 1 कितना होगा 5 और 1 का 1, इसी का तो ट्रायंगल ही बढ़ते चलता है, ठीक है। अब देखो हमें कितनी पावर दी गई है, 3 पावर, तो 3 पावर है तो तुम्हें टोटल नंबर यहाँ पे चेक करने 4 नंबर, कितने नंबर 4, जैसे कि 1 2 3 एंड 4 आगे। तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये नंबर हमें यूज में आने वाले, बाकी अदर कोई नंबर यूज में आने वाले नहीं। तो लिखने का तरीका क्या वो समझते पहले, ठीक है। तो पहले कैसे करेंगे, जो फर्स्ट वैल्यू दी गई होगी उसको लिखेंगे और उसके ऊपर पूरी पावर लगा देंगे, कितनी पावर है 3 पावर, तो पूरी पावर लगा देनी होगी, ठीक है। फिर आगे करेंगे तो जो फर्स्ट नंबर लिखा उसके ऊपर एक पावर कम कर देंगे, तो पावर कितनी हो जाएगी 2, लेकिन टोटल पावर कितनी है 3, तो साथ में क्या था 3 प्लस 8, तो अब इसके साथ में लग देना है h को और उसके ऊपर कितनी पावर लगा देनी है 1, तो 2 प्लस वापस कितनी पावर हो गई 3 पावर। फिर आगे बढ़ेंगे तो 3 के ऊपर कितनी पावर बचेगी 8, h क्या करना है तुम्हारे को कम करते चलिए, फिर h के ऊपर कितनी पावर लगा देनी है 2 पावर। अब 3 की पूरी पूरी कैंसिल हो जाएगी, पूरी पूरी किसके ऊपर आ जाएगी h के ऊपर, कितनी पावर आ गई 3 पावर। आंसर किसमें दिया प्लस में, तो सबके आगे क्या लगा देना है प्लस, प्लस प्लस एंड प्लस। अब देखो नंबर क्या दिए 1 3 3 1, यहाँ पे ऐड कर देंगे 1 3 3 एंड 1 हो गया। अब करेंगे 3 का क्यू कितना हो जाएगा 27, मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 27 आएगा प्लस का प्लस, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 3 जा 27 और एच का एच के साथ जाएगा सेम प्लस का प्लस, 3 के ऊपर 1 पावर कितना होगा 3 होगा, 3 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 9 एंड एच के ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर प्लस का प्लस, 1 का मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे एच आएगा और एच के ऊपर कितनी पावर है 3 पावर, तो कितना आ गया एच के ऊपर 3 पावर। अब कौन सा सॉल्व करेंगे माइनस वाला, क्या लिखा हुआ एफ 3 माइनस एच, ये पूरी वैल्यू किसकी हो जाती है एच की, तो यहाँ लिख सकते हैं कि 3 माइनस एच और उसके ऊपर भी कितनी पावर है 3 पावर, तो दोनों है तो सेम ही ना, पर फर्क क्या आ रहा है इसमें प्लस और इसमें क्या है माइनस है, तो पूरा पूरा सेम लिखना है बट देखो साइन चेंज होगी, ठीक है। तो पहले लिख देंगे 3 के ऊपर कितनी पावर 3 पावर, फिर 3 के ऊपर कितनी पावर आ जाएगी 2 और साथ में किसके ऊपर पावर आ जाएगी एच के ऊपर, फिर 3 के ऊपर कितनी पावर आ जाएगी 1 एंड एच के ऊपर कितनी हो जाएगी 2 पावर, फिर 3 की पूरी पूरी कैंसल और किसके ऊपर आ जाएगी एच के ऊपर 3 पावर। अब देखो प्लस वाले में क्या करना है सारे प्लस कर देंगे, तो माइनस वाले में सारे माइनस करने नहीं है, कैसे करेंगे फर्स्ट प्लस में सेकेंड माइनस फिर प्लस फिर माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, जहां तक हम ऐसा लिखते चलना, ठीक है ना। अब देखो कैसे करेंगे इसमें 1 3 3 एंड 1, तो सेम आंसर निकलेगा, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27 एच प्लस तो प्लस 3 का 1 करेंगे 3 3 3 जा 9 एंड एच के ऊपर स्क्वायर माइनस एच के ऊपर कितनी पावर आ जाएगी 3 पावर। ये ट्राइंगल से कर सकते हो, अगर तुम्हें ऐसा नहीं करना हो तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो फॉर्मूला लिख के देख लेते एक बार। तो चलिए फॉर्मूला समझ लेते हैं कि a प्लस b पे कितनी पावर है 3 पावर, तो फॉर्मूला क्या हमारे पास उसके लिए कि a क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b पे q, ये फॉर्मूला है। तो या तो फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला याद नहीं तो क्या याद रखो फिर इसका ट्राइंगल याद करो, ट्राइंगल पे पूरा पूरा सॉल्व कर सकते आ जाएंगे। अब ये मान लो कि माइनस होगा तो सेम प्रोसेस प्लस माइनस आ जाएंगे।
अब वैल्यू एड कर दी, ठीक है, इसके अंदर। तो एच लिम 0, तो एफ 3 प्लस एच का आंसर हमने निकाला कितना है, 27 प्लस 27 एच प्लस 9 एच स्क्वायर प्लस एच के ऊपर कितनी पावर है, 3 पावर। अब देखो उसके पहले क्या लिया हुआ है, माइनस। जब भी किसी वैल्यू का आगे क्या दिया हो, माइनस दिया हो, और वैल्यू एक या एक से ज्यादा, जैसे यहाँ पर भी देखो माइनस था क्वेश्चन के अंदर, -F2, लेकिन F2 का आंसर कितना था, ओनली 460 ही था। तो हमने क्या करा, यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू एड कर दी। मतलब तो यहाँ पर क्या लिया हुआ है, माइनस के बाद जो F3 माइनस एच की जो वैल्यू बहुत सारी वैल्यू है, तो जब भी वैल्यू दी होती है किसमें लिखेंगे, हमेशा ब्रैकेट में, किसमें लिखनी है, ब्रैकेट में, क्योंकि जब माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा ना, सबके साइन क्या करेगा, वो चेंज कर देगा। तो फर्स्ट कर दिया हो, पहले लिख देंगे 27 माइनस 27 एच प्लस 9 एच स्क्वायर एंड माइनस एच के ऊपर कितनी पावर है, 3 पावर, डिवाइड में हमें दिया हुआ है 2 एच, यहाँ रख देंगे 2 एच, एच लिम 0, 27 का 27 प्लस 27 एच का 28 प्लस 9 एच स्क्वायर प्लस एच के ऊपर 3 पावर। अब ये माइनस अंदर जाएगा, तो 27 किसमें, प्लस में, तो किसमें हो जाएगा, माइनस में। ये माइनस है तो किसमें हो जाएगा, प्लस में। 9 प्लस में तो किसमें हो जाएगा, माइनस में। एंड ये माइनस है तो किसमें हो जाएगा, प्लस में। यानी कि प्लस वाले को माइनस कर देना, माइनस वाले क्या कर देना है, प्लस कर देना। डिवाइड में क्या बचा हुआ, सेम रखेंगे, 2h का 2h। अब जो सेम सेम हो गया उसको ऐड कर देंगे, जो अपोजिट होगा हो जाएगा माइनस, इससे 27 प्लस में एंड 27 किसमें, माइनस में, अपोजिट साइन हो गया, दोनों भी कैंसिल हो गया। अब देखो 9h का स्क्वायर किसमें दिखाई दे रहा है, प्लस में, एंड 9h किसमें दिखाई दे रहा है, माइनस में, तो दोनों अपोजिट साइन है तो क्या हो गया, कैंसिल। अब देखो 27h और यहाँ पर भी 27 है, दोनों की साइन कैसी है, सेम है, तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो प्लस कर देंगे दोनों को, तो आ जाएगा 54h, हो गया। अब यहाँ पर भी h के ऊपर 3 पावर है, यहाँ पर भी h के ऊपर कितनी पावर है, 3 पावर, तो टोटल हो जाएगा 2h के ऊपर कितनी पावर है, 3 पावर। डिवाइड में क्या बचा हमारे पास, 2h, तो सेम रखेंगे। तो अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, अभी इन दोनों डिवाइड नहीं हुआ है, माइनस प्लस हुआ है, कि आगे प्रोसेस होगी। यहाँ पर भी h है, यहाँ पर भी h है, यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर कितना 54, तो 2 के टेबल में 54 आता है कि नहीं आता, आधा है, ठीक है ना। तो कॉमन पे देखने का 2 और साथ में क्या निकलेगा, h, तो h एक ही था यहाँ पर, वो सिंगल बाहर आ गया। यहाँ पे कितना 54, उसमें से कितना कॉमन निकाला हमने 2, तो 54 में से 2 माइनस नहीं करना, डिवाइड करना, 54 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 27 प्लस का प्लस। अब 2 तो कहा गया बाहर, 3h में से कितना h कॉमन निकाला हमने, 1, अंदर कितना h बचा, 2h, यानी कि h के ऊपर स्क्वायर। डिवाइड में क्या बचा हमारे पास, 2h, 2h कर दिया कैंसिल। अब क्या h की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है, 0, तो जहां जहां पर h वहां पे कितना रख देंगे, 0, तो 27 प्लस 0 पे स्क्वायर, तो 27 प्लस 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0, तो आंसर कितना आएगा, 27। लेकिन h लिम 0 की वैल्यू कितनी होगी, 27।